चलिए, कैसे आप सभी लोग? बैठ जाएं, जल्दी से बैठिए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, सबसे पहले हम पिछले क्लास का जो होमवर्क दिए थे उसको हम मिलाते हैं। आप लोग उम्मीद है बना लिए होंगे। सबसे पहले मिलाएं इसे। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, यहां पर दिया गया है यह फैक्टोरियल 108 के पावर विद्यार्थीगण 11 में लास्ट जीरो की संख्या। हम ऐसे परिस्थिति में बताए हैं कि जब भी विद्यार्थीगण बेस में जीरो की संख्या पर पावर हो तो बेस में जितना जीरो होगा उतना पावर से क्या होता है, गुणा। आपको हम बताए हैं, यदि आपके पास कितना 100 हो और पावर विद्यार्थीगण यदि 8 हो और हम बोले कि लास्ट जीरो की संख्या कितना, तो आप ये बोलिएगा कि सर बेस में 2 हो और 8, तो 8 गुने कितना 2, यानी विद्यार्थीगण कितना जीरो, 16 जीरो। ऐसा हम लोग सीखे थे कि जितना बेस में जीरो होगा तो जीरो से पावर में गुणा कर दिया जाता है। जितना बेस में जीरो होगा उससे पावर में क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो क्यों ना भाई मेरे इसमें हम जीरो की संख्या फाइंड कर दे। तो 108 में सबसे पहले फैक्टोरियल, सर 108 में कितना जीरो, तो सर जितना 5 उतना जीरो। फैक्टोरियल से यदि जीरो निकालना है तो 5 की संख्या निकालना होगा, क्योंकि 2 बहुत आएगा। फैक्टोरियल से यदि जीरो की संख्या निकालना है तो 5 की संख्या। तो सबसे पहले इतना में विद्यार्थीगण हम किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या। और फैक्टोरियल से विद्यार्थीगण 5 की संख्या निकालने का सिस्टम ऐसा है कि आप 108 बट्टा में 5 कर दें और तब तक भाग देते जाइए जब तक खत्म ना हो जाए। 5 दूनी का 10, 5 दूनी 10 और 5 से कम। अब 21 को लाइए, 21 को 5 से के बार में, जब तक पूरा लगते जाइए। तो भाई मेरे 5 की संख्या जो आया कितना, 25। तो याद रखेंगे यदि 5 की संख्या 25 तो इसमें फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 108 में 5 की संख्या 25, तो इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितना, 25। इसमें जीरो की संख्या 25, एक फैक्टोरियल 108 में 25, लेकिन पावर कितना है, 11। तो टोटल जीरो, ध्यान दीजिएगा, आप आंसर लिख रहे हैं। लास्ट जीरो जो होगा, सर आप सिखाए हैं बेस में जितना जीरो होगा पावर वाला गुना कर देने के लिए। अरे भाई यही ना सीखे थे, बेस में 2 को जीरो, 2 को और पावर में गुना। तो देखा जाए बेस में 25 गो, बेस में क्या गो, 25। तो 25 और गुने कितना, 11। तो गुना करिए, 5 7 2 आया है सबका। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए देखा जाए। आपको यह भी बताए हैं कल कि जब भी ऐसा कंडीशन हो, देखा जाए विद्यार्थीगण, ये आपको 700 और मल्टीप्लाई ये आपका 9000, तो गुना में जीरो ऐड होता है, याद है। जब भी विद्यार्थीगण गुना करेंगे तो 9 7 63, संख्या का गुना और जीरो ऐड होता है। तो के गो जीरो, 2 गो यहां, 3 गो यहां, यानी सर 5 गो। यानी जब भी गुना हो तो जीरो क्या होता है, ऐड होता है। जब भी गुना होता है तो जीरो क्या होता है, ऐड होता है। गुना में विद्यार्थीगण जीरो क्या होता है, ऐड होता है। तो हम क्या करें, इसमें जीरो की संख्या, इसमें जीरो की संख्या, इसमें जीरो, तीनों में जीरो की संख्या निकालेंगे। तीनों में जीरो की संख्या निकालना यानी 5 की संख्या निकालना। तो एकड़ में के गो 5, इसमें के गो 5, इसमें के गो निकालिए, सब पता चल जाएगा। तो 112 में विद्यार्थीगण 5 से भागा देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 22। अब 22 को लाइए, कितना, 4। तो कितना, तो प्रत्येक बार 26 आएगा। तो 26 को जीरो इसमें, 26 को जीरो इसमें और 26 को जीरो इसमें। तो लास्ट जीरो कितना, तो सर 26 प्लस 26 प्लस 26। अब ये मत सोचिएगा कि सर गुना है तो जोड़ कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है
कि गुना में जीरो क्या होता है, जुड़ता है। हम जीरो निकाल रहे हैं ना, मल्टीपल में जीरो जुड़ता है, गुना में जीरो क्या होता है, जुड़ता है। तो 26 26 26 6 6 12 6 18 के हाथ में लगा 2 2 4 2 6 और 1 7 आया सबका। वेरी गुड। हाँ, इसमें विद्यार्थीगण आपको वही सिस्टम, इसमें बताइए जितना 5 उतना जीरो। तो लास्ट विद्यार्थीगण जीरो कितना, इसमें के गो 5, 13 गो प्लस के गो 20 गो, इसमें कितना 22, 2 2 5 2 2 4 1 5 आया सबका। क्लियर है। गुना में जीरो ऐड होता है, तो इसमें जीरो की संख्या, इसमें जीरो की संख्या, इसमें जीरो की संख्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका ऐड पर दिया हो, अगला क्वेश्चन आपको ऐड पर दिया हो, तो इसमें जीरो की संख्या वही होगा जो विद्यार्थीगण सबसे छोटका के पास है। इसमें जीरो की संख्या वही होगा जो सबसे छोटका के पास है। तो छोटका यानी 29 में के गो 5, तो ये 29 में 5 से भागा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 और 5/5 कितना 6। तो ये विद्यार्थीगण 5 की संख्या विद्यार्थीगण कितना, ये 6। इसलिए पूरे क्वेश्चन में लास्ट जीरो जो होगा वो विद्यार्थीगण कितना 6। ऐसा क्यों सर, जब जोड़ेंगे ना, जैसे कि मान लेते हैं एकड़ में इतना जीरो, 8 9 फल्ला फल्ला और बहुत जीरो एकदम बहुत जीरो, लेकिन एकड़ पास दुए को मान लेते हैं जीरो और बाकी सब अंक हो गया, एकड़ में दुए को जीरो, तो जीरो की संख्या कितना, दुए को ना होगा। तो जब एडिंग होता है तो एकड़ पास कितना जीरो, कोई फर्क नहीं, इसके पास कितना जीरो, कोई फर्क नहीं, छोटका के पास कितना जीरो है वही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। जोड़ेंगे ना तो अब एकड़ में कितना जीरो हो जाए, हम जब जोड़ेंगे तो छोटका लिखेंगे तो 0 0 फिर अंक ना आ जाएगा, तो एकड़ कितना भी जीरो होगा कोई फर्क नहीं। इसका कितना होगा कि छोटका को हम अंतिम में लिखेंगे तो 6 जीरो बचेगा, बाकी सब डिजिट दे देगा। इसको हम अंतिम में लिखेंगे तो 6 जीरो बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, डिजिट। तो जब भी विद्यार्थीगण प्लस में हो तो जो छोटका होगा उतना ही जीरो होता है, जब भी बात प्लस में हो तो जो छोटका होता है वही जीरो होता है। क्या इतना बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ध्यान देखिए, यदि विद्यार्थीगण हम आपको ये दे दे 1 का पावर 1 मल्टीपल विद्यार्थीगण 2 का पावर 2 मल्टीपल 3 का पावर 3 मल्टीपल 4 के पावर 4 मल्टीपल इसी तरह से भाई मेरे हमें आपका 26 के पावर 26 दे दे और बोले कि लास्ट से जीरो की संख्या बात करिए। विद्यार्थीगण लास्ट ये आपका जीरो की संख्या ज्ञात करें। लास्ट विद्यार्थीगण जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। देखा जाए 1 का पावर 1 2 का पावर 2 3 का पावर 3 4 के पावर 4 26 के पावर 26। इस पूरे समीकरण में अंत से शून्य की संख्या क्या होगा, पूरे सवाल में अंत से शून्य की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ के बाद दिमाग यहाँ रखिएगा, जो आज से क्लास आ रहे हैं वो थोड़ा सा बात समझिए। देखिए एक जीरो डिपेंडेंट होता है 5 और 2, सबसे मिनिमम होता है 5 और 2 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। 5 और 2 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। अब विद्यार्थीगण हम लोग को सोचना क्या है, 5 2 का जोड़ा बनता है तो एक जीरो का निर्माण होता है, पर हमें उसके बारे में सोचना होता है जिसकी संख्या कम हो। हमें उसके बारे में सोचना होता है जिसकी संख्या कम हो। हमें उसके बारे में सोचना होता है जिसकी संख्या कम हो। सवाल में विद्यार्थीगण 5 और ये 2 है। अब हम लोग सोचेंगे विद्यार्थीगण किसकी संख्या कम है। इस ट्रिक को देखकर आप इसे पहले अच्छे से देखें और दिमाग लगाइए। इस पूरे सवाल में 2 की संख्या कम होगा कि 5 की संख्या,
5 की संख्या। सर 2 बहुत जगह मिल रहा है। सर 2 बहुत जगह मिलेगा, 5 कम जगह मिलेगा। 5 जो होगा क्या मिलेगा? कम जगह मिलेगा। 5 जो है कम जगह मिलेगा। 2 मेरा देखिए ना, प्रत्येक एक एक के बाद 2 2 आ रहा है। प्रत्येक एक एक के बाद क्या आ रहा है? 2 2 बहुत जगह होगा। 5 इधर आइए, सब इधर आइए, जो बाहर है इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आइए इधर, इधर बैठाएंगे जी। इधर आइए ना, आप उधर जाकर बैठ जाइए। इधर आइए, देखिए जाए, बैठ जाइए, इधर है जगह। उधर आइए, उधर जाइए, आइए इधर बैठिए। इधर बैठा लीजिए, इधर बैठिएगा वो, इधर बैठिए, सब किनारे किनारे बैठिए, तो किनारे बैठिए, उधर बैठिए, बैठा लीजिए सबको। हाँ, जो पर रह सकते हैं। सुनिए, सोमवार से आप लोगों को कष्ट ना होगा, चिंता नहीं करिए। आज भर थोड़ा कष्ट कर लीजिए, सोमवार से कष्ट ना होगा। सुनिएगा ध्यान से, गौर से लीजिएगा। यहां पर विद्यार्थीगण हुआ क्या? हाँ, इसमें हम आपसे क्या बोल रहे हैं? लास्ट जीरो फाइंड करने को। इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या? लास्ट जीरो फाइंड करने को। सुनिएगा, तो भाई मेरे, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जिसका संख्या कम होगा, हम लोग डिपेंड होंगे 5 और किस पे? 2 पर। डिपेंड होंगे 5 पर और किस पे? 2 पर। और जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो होगा। तो इसको देखने से लग रहा है कि इसमें 2 की संख्या कम, इसको देखने से लग रहा है 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या अधिक है। 2 की संख्या, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें निकाल लेंगे जितना 5। एक्चुअली हम जाने कि 5 और 2 के मिलने से सर एक जीरो का निर्माण होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर 5 नहीं है, यहां 2 है, यहां 3 है, फिर 2 है, 4 में 2 है खाली, तो 5 के पावर 5। तो हम क्या करते हैं, जिसकी संख्या कम हो उसको निकालते हैं। तो हम इसमें विद्यार्थीगण किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या। याद रखिएगा, 5 की संख्या। 5 की ही संख्या विद्यार्थीगण ये लास्ट जीरो की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट जीरो बताएगा। जितना 5 की संख्या होगा उतना ही लास्ट। क्यों? क्योंकि सर 5 और 2 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होगा। 2 तो मेरे पास ज्यादा है, इसमें 2 बहुत है, तो जितना 5 होगा उतने ना जीरो मिलेगा। 2 तो बहुत है, जितना 5 होगा वही ना मिलेगा। तो सुनिए, यहां से यदि 5 वाले पर विचार करें तो क्या कहेगा? तो सर 1 का पावर 1 यदि सीरीज को देखेंगे तो एकड़ में नहीं है, एकड़ में नहीं, एकड़ बाद आएगा। सर 5 के पावर क्या आया होगा? 5। उसके बाद 6 के पावर, 7 के पावर, 8 के पावर, 9 के पावर नहीं, 10 के पावर 10। 10 के पावर 10 में एक 5 आया होगा। फिर 11 के पावर 11, 12 के पावर 12, 13 का पावर 13, 14 का पावर 14, 15 के पावर 15 में 5 आया होगा। फिर 16 का में नहीं है, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 20 में 20 के पावर क्या होगा? 20। अरे होगा ना। और एक होगा 25 के पावर कितना? 25। इतना विद्यार्थीगण जीरो मिलेगा, अरे 5 मिलेगा। जिसके पास 5 हो सिर्फ उनको हम लिखे हैं, जिसके पास 5 है सिर्फ उनको हम लिखे हैं, जिसके पास 5 है सिर्फ उनको हम लिखे हैं। क्योंकि हम किसको कलेक्ट कर रहे हैं? 5 को। हम किसे कलेक्ट कर रहे हैं? 5 को। तो भाई मेरे, यहां से यदि हम बात करें ये 5 की संख्या कलेक्ट करने का, कि सर 5 की संख्या, तो याद रखेंगे हम 5 की संख्या कलेक्ट कर रहे हैं पावर को जोड़कर। देखा जाए, जितना पावर होगा उतना ही 5। इसमें 5 के गो तो सर 5 गो, इसमें 5 के गो तो 10 गो, इसमें 5 के गो तो 15 गो, इसमें 5 के गो 20 गो। लेकिन इसमें डबल हो जाएगा, इसमें विद्यार्थीगण 50 को हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर 5 की संख्या कितना? 5।
अच्छा प्लस, इसमें 5 की संख्या कितना 10, क्यों ऐसा हुआ एक बार बता देते हैं। जैसे भाई मेरे 10 के पावर 10 है ना, तो ये बेस को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने कितना 2, और होल पावर क्या करेंगे 10। अब अलग अलग तोड़ेंगे तो 5 के पावर 10 और 2 के पावर भी क्या होगा 10। तो देखिए तो इसमें 5 की संख्या कितना 10, तो इसी तरह से सोचेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको तोड़ सकते हैं 5 गुने 3, तब 15, 5 पर भी 3 पर भी, तो यहां पर आएगा 15। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4, तब 5 20 को। लेकिन इसमें विद्यार्थीगण क्या होगा, इसमें विद्यार्थीगण यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि 25 का पावर यदि विद्यार्थीगण 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और पहले से कितना था 25, यानी स्क्वायरिंग को गुना करेंगे तब 5 के पावर कितना हो जाएगा 50। तो यहां पर जिसके बेस में 2 गो 5 है, जिसके बेस में देखिए, इसके बेस में 1 5, तो जितना पावर उतना ही 5, इसके बेस में 1 5, तो जितना पावर उतना ही 5, इसके बेस में 1 5, तो जितना पावर उतना ही 5, इसके बेस में 1 5, तो जितना पावर उतना ही 5। लेकिन इसके बेस में 2 5, तो जितना पावर ऊपर दुगना 5, इसके बेस में 2 5, तो जितना पावर ऊपर दुगना 5। तो यहां से विद्यार्थीगण हो जाएगा, यहां से जो हो जाएगा विद्यार्थीगण कितना 50, यहां से हो जाएगा 50। बोलिए संतुष्ट हैं? तब बताइए कितना हो गया टोटल। तो इधर हो जाएगा 30 30 कितना 100, यानी इसमें 5 की संख्या 100 गो, इसमें 5 की संख्या और 2 बहुत है सर, 2 बहुत है, 2 का गिनती नहीं करना है, बहुत जगह है। और हम जानते हैं कि 2 और 5 से 1 0 बनता है, तो 5 आया 100 गो और 2 आएगा बहुत, तो इससे समझ गया कि बहुत है। तो सर प्रत्येक एक के बाद 2 आ रहा है, बहुत, 2 तो एकदम बहुत है, समुद्र है। अतः लास्ट जीरो की संख्या, लास्ट जीरो कितना हो जाएगा 100। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अरे बोलिए, समझ गए? तो क्वेश्चन डे बनेगा, दे दें, कोई दिक्कत नहीं ना? हा? हर क्वेश्चन में ऐसे निकालना पड़ेगा। बड़ा होगा तो सीरीज बनेगा, बड़ा होगा तो क्या बनेगा 5 का सीरीज बनेगा, 5 का 5 10 पंचे 15, डॉट 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 फलना, डॉट 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 फलना कर देंगे, बड़ा सीरीज रहेगा। 100 तक देगा, अभी है कहां 100 तक ऐसे से पूछा हुआ है। आइए देते हैं, हाँ उतारिए। आज भर आप लोग को कष्ट है, सोमवार से नहीं होगा, घबराइएगा नहीं ना। एक्चुअल में हो क्या गया है कि पुराना विद्यार्थी कुछ रह गए हैं, इसलिए आप लोग को दिक्कत हुआ, नहीं तो कभी भी नए विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होता है। एक्चुअल में हम आप लोग को मना नहीं कर पाए कल, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बैठिए बैठिए, एडजस्ट करिए, सोमवार से आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, नए विद्यार्थी घबराएंगे नहीं, सोमवार से आप लोग को कतई दिक्कत नहीं होगा। जितना जगह होता है उतना ही आपको सफिशिएंट है। आगे बढ़े। खाली आज मेरे गलती के कारण ऐसा हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, एक का पावर 1 गुने 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 के पावर 4 और डॉट 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 30 का पावर 30। लास्ट जीरो।
पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 1 का पावर 1 गुने 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 के पावर 5 और डॉट 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 100 का पावर 100। ये क्वेश्चन मेंस एसएससी में 2018 में पूछा गया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 100 का पावर 100 तक पूछा हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 1 के पावर 99 गुने 2 का पावर 98 गुने 3 का पावर विद्यार्थीगण 97 गुने डॉट 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 यह 99 का पावर 1, 99 का पावर 1, यह विद्यार्थीगण लास्ट 0 की संख्या। चलिए इसको विद्यार्थीगण बनाएं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा देखा जाए, गौर करिएगा। 3 का पावर 99 माइनस 3 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 97 मल्टीपल 2 का पावर 97 माइनस 2 का पावर 96 माइनस 2 का पावर 95, यह विद्यार्थीगण लास्ट 0 फाइंड करना है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। 2 का पावर विद्यार्थीगण 5 5 5 मल्टीपल 5 का पावर विद्यार्थीगण 2 2 2 लास्ट 0 फाइंड करना। 5 क्वेश्चन उतारिए। पहले 5 क्वेश्चन उतारिए। देखा जाए, अब सुनिएगा मेरी बात को। देखा जाए एक्चुअल में हुआ क्या था बता देते हैं। एक्चुअल में हम फ्राइडे को पुराना बैच को बोल दिए थे, कुछ टॉपिक उनका बाकी रह गया था, उनको हम बुलाए थे, इसलिए नया बैच को हमको बोलना था नहीं आने के लिए, लेकिन हम कल नहीं बोल पाए, इसके लिए ऐसा नतीजा हुआ। ठीक है ना। नया बैच आप लोग का क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है। नया बैच सुनिएगा ध्यान से, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन 1-2 बार हम फ्राइडे को हो सकता है आप लोग को छोड़े ना, हम अगला में बोल देंगे। मंडे टू क्या चलता है क्लास? फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे सारा क्लास चलेगा और बाद में हम आपको सैटरडे को भी बुलाएंगे, लेकिन अभी हम कल नहीं बोल पाए। 1-2 बार सिर्फ आपको हम फ्राइडे को छोड़ेंगे क्योंकि कुछ टर्म्स आपका बच जाएगा। तो नए बैच आप लोग रेगुलर क्लास सोमवार से आइएगा ना, इस होमवर्क को कर लेंगे। रेगुलर क्लास जो नए विद्यार्थी हैं वो कब से? सोम से फ्राइडे तक पढ़ाते हैं, लेकिन 1-2 बार हम फ्राइडे को आपको छोड़ेंगे। घबराइएगा नहीं ना, तो एकदम नहीं घबराइएगा। तो मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन 1-2 बार आप लोग को फ्राइडे। तो आज हम नए बैच को यहीं पर छोड़ रहे हैं, घबराना नहीं है। अगला क्लास आप लोग का सोमवार को। नए बैच विद्यार्थी लोग अगला क्लास आप लोग का सोमवार को। इतना उतार लीजिए, बना कर आएंगे। नए विद्यार्थी लोग अगला क्लास आप लोग का सोमवार से, अगला क्लास आप लोग का सोमवार से। इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से सोमवार से। तो इसके आगे एक से एक क्वेश्चन अब बताएंगे पूछा हुआ। मिलते हैं विद्यार्थीगण आप लोग से सोमवार से। नए विद्यार्थी लोग का क्लास सोमवार से, नए विद्यार्थी लोग का क्लास सोमवार से। रुक जाइए, गर्ल्स को निकाल दीजिए। चलिए आइए, आप लोग का क्लास सोमवार से ना, सोमवार से आप लोग का रहेगा। चलिए आइए आइए फटाफट। आने दीजिए, उनको आने दीजिए। आइए आइए आप फटाफट आइए। तो
चलिए लगाइए।